Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अनएक्सपेक्टेड रूप से ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स एंड अबंडेंस क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. Okay, so of course it will be timeless, collective for all zodiac signs, and it is a general prediction. Please like, share, and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. All of a sudden मतलब all of a sudden अचानक से होगा. आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हम चेक कर लेते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके करंट जो माहौल है वो किस तरह से है. व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन? सो वी डू हैव द एम्प्रेस. यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स. ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. इसका जैसे है ना आने के लिए बहुत उत्सुक था ये. तो आपके करंट सिचुएशन 8 ऑफ कप्स. हाँ सही है. ओके, वी डू हैव द क्वीन ऑफ कप्स. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है लिब्रा, तुला राशि. वी डू हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. 7, 8. ओके, 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 6, 7, 8. यहाँ पे 8 इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो मुझे यहाँ पे ये इस तरह से दिख रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप किसी को ना समझाने की लाखों दफ़ा कोशिश कर रहे हो, एग्जाम्पल्स दे रहे हो, अपने जो है जीवन जो है कंपेयर करके समझा रहे हो किसी को. आपको क्लाइंट्स मिलने में भी, कस्टमर्स को जो है समझाने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, या आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो. 100% यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स. ठीक है, आप अपना स्किल्स को यूज़ कर रहे हो. स्टैमिना आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस भी है, अच्छे से काम कर रहे हो. लेकिन हो सकता है इधर आपके बॉस इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं, या आपके जो है क्लाइंट्स इम्प्रेस नहीं हो पा रहे हैं. आपको ऐसा लग तो रहा है, आपके रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि आप उनको, जो आपकी जो पार्टनर है, इनको आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो आपकी बात मान ले. लेकिन उसने जैसे ठान लिया है, ठीक है, कि उसके लाइफ में हो सकता है कि कुछ और चल रहा है, या ये कोई और इलीगल रिलेशनशिप में है. इसने ऐसा ठान लिया कि कमिटमेंट ये नहीं देंगे, ये मूव ऑन कर गए आपके लाइफ से, या ऐसा अपने आपके साथ किए कि आप मूव ऑन कर गए हो. ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इससे पहले आपकी लाइफ जो है बढ़िया ही जा रहा था. यू हैड द लव, ओके, द रेस्पेक्ट इन योर लाइफ. जो प्रेजेंट सिचुएशन में हो सकता है ये इंसान आपकी कदर नहीं करते, लेकिन आप इनके कदर बहुत ज़्यादा करते हो. या अगर मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को लगा उस रिलेशनशिप में, ठीक है, आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है, उनको लगा कि इट इज़ नॉट राइट एंड आई कैन फाइंड न्यू पार्टनर. उस तरह से आई कैन ऑल्सो सी लाइक अचानक से आपको ऐसा ख्याल तो आता ही है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, जो भी सिचुएशंस है, ठीक है, जो भी हालात है, जो भी आपके पास मैन पावर है, ठीक है, गाइडेंस है, आप कोई भी एक टीम बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस सेटअप कर सकते हैं. लेकिन कभी कभी आप डर जाते हैं. आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको फंसा देगा, कोई आपको जो है फंसा चुका है, शायद कोई आपको बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं, कोई आपकी जो है फ्रीडम के ऊपर जैसे इसका नज़र रखा है. सो यू समटाइम्स फील सो डिस्गस्टेड. ओके, देयर इज़ अ डिस्गस्टिंग सिचुएशन. यहाँ पे आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. सेंसिटिव आप हो रहे हो, छोटी छोटी बात आपको इरिटेट कर रहा है. इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है. फुल मून के आसपास या न्यू मून के आसपास आप बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से, बहुत ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स होना शुरू किए हैं. या आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे होने वाला होगा ना, तो इससे पहले आपको पता चल जा रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो क्वाइट बॉदरिंग यू. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग आफ्टर हो सकता है कि रिसेंटली आपका कोई गेन हुआ है, सक्सेस हुआ है,
उसके बावजूद भी आप डर रहे हो। आई डोंट नो वाई, बिकॉज हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार सक्सेसफुल तो आप हो गए, लेकिन लोगों का जो है एक्सपेक्टेशन आपसे और बढ़ेगा। नाउ लेट मी सी दैट ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है। ऑल ऑफ अ सडन व्हाट कैन हैपन इन योर लाइफ। ओके, अचानक से आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। आई डू थिंक सो दैट आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, शार्प है, क्लेवर है। ओके, यू कैन मैनेज दैट, बट समटाइम्स आपकी कॉन्फिडेंस जो है आप लूज़ कर रहे हैं। देखो ऑल ऑफ अ सडन क्या होगा, चॉइसेस। ओके, सो दिस पर्सन इज गिवन अ चॉइस, जहाँ पे मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ऑल ऑफ अ सडन आपके पास सिर्फ दो चॉइस होंगे, इधर आप यस और यू कैन से नो। सो यू हैव टू डिसाइड इट। गलत डिसीजन आपको बिल्कुल नीचे लेके जाएगा, और ऊपर अगर आप सही डिसीजन लिए तो वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। सो यू विल फेस दैट, ठीक है, नो मैटर व्हाट। यहाँ पे मुझे जितना तक दिख रहा है, यहाँ पे एक डार्क एनर्जी और यहाँ पे एक वाइट फेदर, यहाँ पे डार्क फेदर, यहाँ पे वाइट फेदर। इसका मीनिंग ये है कि हो सकता है जो बोला जाता है ना कि इट इज़ बेटर दैट अगर आप थोड़ा स्ट्रगल के या ज़्यादा पेशेंस का या हार्ड वर्क का साथ ज़्यादा दो, तो हो सकता है कि आपका सक्सेस थोड़ा बहुत भी लेट हो, लेकिन अगर आपने वो ब्लैक चूज़ किया तो हो सकता है कि सक्सेस आपको मिले लेकिन वो छीन भी जाए। सो इट इज़ ऑलवेज सेड लाइक दैट कि जब अचानक से सक्सेस हो जाता है लोगों का या किसी का भी, सो डेविल्स आईज ऑन दैट, ठीक है। सो आपको ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा। सो मे भी हो सकता है कि आपको चूज़ करना पड़े कि इधर आप एग्ज़ाम्स के लिए, हो सकता है कि आप ऑलरेडी प्रिपरेशन ले रहे हैं वो उसी को कंटिन्यू करो, या आप कोई न्यू जॉब देके वहाँ पे जाओ। सो इट विल डिपेंड, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। डिनायल, ओके, यहाँ पे है मेडिटेशन, ऑलराइट। वी डू हैव ओथ, दैट इज़ द प्रॉमिस। यहाँ पे है डिफरेंसेस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है विशिंग। सो यहाँ पे है सन कार्ड, फाइनली सन कार्ड आ गया। इसका मतलब ये होता है चाहे कुछ भी आपकी इनिशिएटिव्स रहा हो, यहाँ पे धीरे धीरे आप उस अंधकार से मुक्ति मिलता हुआ और यहाँ पे रोशनी की तरफ पहुँचता हुआ, यहाँ पे एक पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, एक ओपनिंग, एक वैकेंसी, एक गैप आपके लिए होगा। आपका नज़र इस वक्त यहाँ पे ही है, सिर्फ वहाँ पे है, इस डेप्थ के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे आपका जो है अटेंशन आप देंगे और तब जाके एक पोर्टल से दूसरा जगह पे आपका एंट्री होगा। सो हो सकता है न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यू टूर, ओके, न्यू डेस्टिनेशन, ओके, न्यू पाथ विल बी ओपन फॉर यू। जो ऑप्शंस आप मांग रहे थे और उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको रास्ता सीधा दिखे। यहाँ पे जो आप करेंटली मांग रहे थे वो डिनाई हो चुका था या रिफ्यूज़ हो चुका था, क्योंकि वो ग्रेप्स जो थे वो दिख तो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पका हुआ है, लेकिन वो खट्टा है। अगर पका हुआ ज़्यादा होता तो ऐसा माना जाता है कि वो नीचे गिर जाता, पर वो गिरा नहीं, मतलब वो एक टेम्पटेशन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि रिस्क कितना है, ठीक है, और प्रॉफिट कितना है। अचानक से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है कि आपके पास प्रपोजल आए, कोलैबोरेशन के लिए आए, ठीक है। यू हैव टू रीड द जेन्युइन थिंग, जेन्युइन चीज़ों को आपको परखना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी जो है कमिटमेंट किसी से आ सकता है रिलेशनशिप के लिए, फॉर अ लॉयल डिवोटेड रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने लिए। यहाँ पे ये भी दिखाई देता है, लेकिन मेडिटेशन क्यों किया जाता है? मेडिटेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने खुद के गिरेबान में झांक के देखें और, ठीक है, इनर डेप्थ को पहचाने, परखे, ट्रस्ट करें अपने ऊपर, और तभी जाके सब कुछ स्मूथ होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो यू आर गोइंग टू हैव ऑल द स्मूथ कनेक्शंस इन योर लाइफ। यहाँ पे देखो मेहंदी जैसा कुछ है यहाँ पे, ठीक है। सो देयर कैन बी अ मैरिज और ऑस्पिशियस ओकेशन, आपके घर में शुभ कार्य हो सकते हैं एट एनी कॉस्ट। शुभ कार्य होने का सबसे ज़्यादा योग बन रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि यस, ऑरेंज एंड एप्पल कैन बी डिफरेंट, बट दोनों का ही अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है।
दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कोई कंपैरिजन नहीं होता, फिर भी लोग करते हैं. सो ब्लैक एंड वाइट इट रिप्रेजेंट्स द ट्विन फ्लेम कंडीशन इन योर लाइफ. सो यू नीड टू बैलेंस द फेमिनिन एंड द मैस्कुलिन. अचानक से क्या हो सकता है, आप देखेंगे कि अगर आप और आपके पार्टनर दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा से हो रहा है, बहुत अच्छा से जेल कर रहे हो, आपके कम्युनिकेशन और उनके कन्वर्सेशन बहुत सिमिलर हो रहे हैं और मज़ा आ रहा है, बस दैट्स इट. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.